एक तरफ ईरान की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान के आसमान पर उसका कब्जा होगा। अमेरिकी फाइटर प्लेन बिना सीमा की बाधाओं के पूरी आजादी के साथ उड़ान भरेंगे। आसमान और जमीन पर चल रही जंग अब समंदर तक पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें न सिर्फ वो ईरान के मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर सफल हमला कर रहे हैं, बल्कि युद्धपोत भी ईरान का जिस पर उन्होंने सफलतापूर्वक हमला किया। आईडीएफ ने एयरफोर्स का वीडियो जारी किया है, तो यही वो वीडियो है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। ईरान पर इजराइल के बड़े हमले की तैयारी का वीडियो है। एक बार आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। आईडीएफ ने एयरफोर्स का अपना ये वीडियो जारी किया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने बिना कुछ कहे इसमें अपना म्यूजिक लगाकर उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, लेकिन कुल मिलाकर अपना हौसला दिखाने की ये कोशिश है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि कैसे उनका एयरफोर्स आगे बढ़ रहा है। और इस अटैक में ईरान को ध्वस्त करने की आर पार की लड़ाई में इस वक्त इजराइल न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल का यह दावा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके सैनिक घुस गए हैं, और जो दक्षिणी इलाका लेबनान का है, जहां पर माना जाता है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का कब्जा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक करता है, उनका कहना है कि उस पूरे इलाके में उनकी सेना घुस गई है और वहां पर उनका कब्जा है। तो एक तरफ ये जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है, दूसरी तरफ ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, युद्धपोत से लेकर उनका मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जिस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर था ईरान का, उस पर अमेरिका ने सफलतापूर्वक हमला किया है और उसको ध्वस्त करने में वो कामयाब हुए हैं। और यही इस वक्त अमेरिका की कोशिश भी है कि जहां जहां पर जो कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी, उस पर अटैक किया जाए। ईरान इजराइल जंग को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को तबाह किया है। इजराइल की फाइटर प्लेन ने बम गिराकर कई ठिकानों पर अटैक किया। ईरान के कोम इलाके में इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। कोम उनका धार्मिक शहर है और वहां पर भी खबर आई थी, पहले भी लगातार हमले कर रहा है अमेरिका, और जिसको लेकर ईरान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, और ये तो मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है जिसको आप देख रहे हैं, इन सब पर अमेरिका ने ध्वस्त करने में, एक तरह से हमला करके ध्वस्त करने में कामयाब हुए हैं। सुमित, देखिए बिल्कुल, और अंजना, इसके पीछे की दो स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि इन मोबाइल लॉन्चर्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप साइलो से निकालकर इनको किसी भी जगह पर डिप्लॉय कर टारगेट कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी फायर किया जाता है तो दुश्मन को यह पता लग जाता है कि आखिरकार ये फायर किस लोकेशन से आ रहा है। हर दूसरे देश जो है वो उनको इंटरसेप्ट कर रहा होता है कि फायर की लोकेशन क्या थी, किस जगह से फायर किया गया, और इसी वजह से इन मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये ताकत जो थी ईरान की, इस पर भी अमेरिका और इजराइल की पैनी नजर है। लगातार जब एयर डोमिनेंस की बात करते हैं तो उसके पीछे का मकसद यह भी होता है कि ना सिर्फ वहां पर आप सर्विलेंस करते रहे, बल्कि उनके किसी भी मूवमेंट के ऊपर आप तुरंत अटैक कर सके। शायद इसी वजह से जब ईरान ये तैयारियां कर रहा था अपने मोबाइल लॉन्चर्स के हिसाब से उनको लॉन्च करने की, तभी इजराइल और अमेरिका की तरफ से इन लॉन्चर्स को भी टारगेट कर दिया गया। और वो हर कोशिश करेंगे, अमेरिका और इजराइल, कि वो ईरान से उड़ने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को वहां से उड़ने ही न दिया जाए, उससे पहले उसको निष्क्रिय कर दिया जाए। बिल्कुल, और इसी में कामयाबी मिलती हुई दिख भी रही है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि कैसे लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इराक का यह दावा है कि उसके सैनिक वहां पर घुस गए हैं। तो कई मोर्चों पर जो ये जंग इस वक्त ईरान के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, उसमें उनको आगे बढ़ते हुए कामयाबी दिख रही है। हालांकि अब ईरान ऐसे वक्त पर जब चारों तरफ से ध्वस्त हो रहा है तो धमकी दे रहा है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देगा। लेबनान पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बिल्कुल, इसको ठीक कीजिए एक सेकेंड। लेबनान पर इजराइल के हमले हो रहे हैं। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले हैं। दक्षिणी लेबनान में, जैसा कि हमने आपको बताया, इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इजराइल ये बता रहा है कि उनके जो सैनिक हैं वो अब दक्षिणी लेबनान में घुस गए हैं। कई मोर्चों पर इजराइल के लिए अस्तित्व की जंग होती है।
क्योंकि एक तरफ उसको हमास का सामना करना होता है, तो आप देख रहे हैं दक्षिणी लेबनान में ही हिजबुल्लाह का पूरा कब्जा है। वैसे तो लेबनान में ही है, लेकिन दक्षिणी लेबनान से ही वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेट करते हैं और इस आतंकी संगठन का पूरे दक्षिणी लेबनान में कब्जा माना जाता है। वहां पर अब इजराइल कह रहा है कि हमने अपने सैनिक घुसा दिए हैं और उस हिस्से पर हम कब्जा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ऐसे वक्त पर हमले की कह रहा है कि हम न्यूक्लियर जो उनके ये है उस पर ईरान के युद्धपोत देना पर भी हमले का आरोप। हम आपको बता देते हैं कि अब रक्षा मंत्री ईरान के सामने आए हैं और वो अमेरिका को सीधे ललकार रहे, कह रहे हैं अमेरिका को पछताना पड़ेगा, भारतीय नौसेना का मेहमान था हमारा जहाज और जहाज पर करीब 130 लोग थे जिनको मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो जारी किया गया है, आपको बता दें 9 कस्बों में इजरायली सैनिक घुस चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन हिजबुल्लाह, जिसमें इजराइल ने सफलतापूर्वक अपने सैनिकों को घुसा दिया और उसका बाकायदा वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं कि 9 कस्बों में वो घुस गए हैं। इस बीच आपको बता दें ईरान की तरफ से उनके रक्षा मंत्री सामने आए हैं और कह रहे हैं अमेरिका को पछताना पड़ेगा। ये भारतीय नौसेना का मेहमान था हमारा जहाज जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। वो कह रहे हैं 130 लोग उस पर सवार थे और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ये हमला किया गया है, तो क्या इंटरनेशनल वाटर्स की ट्रीटी का भी उल्लंघन है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने और सैन्य अफसर मांगे हैं। तो अमेरिका भी जान रहा है कि जिस तरह से ईरान फाइट बैक कर रहा है, पेंटागन से अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ये मांग है, वो और भी इस वक्त सैनिक मांग रहे हैं। आर पार की जंग में अगर इसे तब्दील कर रहा है ईरान के साथ 100 दिनों तक खिंच सकती है ये जंग। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, यानी इस वक्त अमेरिकी सेना का ये आकलन है कि लगभग 100 दिनों तक तो ये जंग खिंच सकती है।